तो आज सोशल मीडिया का दिन है, आप फटाफट अपने सवाल उस पर हमें भेजते रहिएगा, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ों को आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। स्क्रीन पर आपके सामने है कहाँ आपको सवाल भेजने हैं। एक क्विक रिएक्शन पहले मानस जी से लेते हैं। मानस जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। क्या ये माना जाए कि अब निफ्टी निकल पड़ी है गाड़ी उसकी? जी तो देखिए ये थोड़ा जल्दी है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो यहाँ से करीब 200 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि 350 या 400 22,400 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन फुल फ्लैश तेजी करने का मन अभी तो नहीं है, अभी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि जब तक वीकली क्लोजिंग एक पॉजिटिव नोट पे नहीं होती तब तक यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। हाई लेवल पे अभी भी आपको कॉशियस रहना है, तो छोटे छोटे मूव के लिए प्ले करने हैं। स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करें, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है कंपेयर टू निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एबीबी पे क्या राय बनती है? आज एक रिपोर्ट आई, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 6300 पहुंच गया है, 6% ऊपर। क्या अभी और तेजी बनेगी इसमें? मॉर्निंग में अनुज जी से मैंने 6250 की बात की थी, लेकिन अब तो उसके ऊपर भी निकल गया है स्टॉक। अब अगर नए टारगेट सेट करने होंगे तो मेरे ख्याल से वो होंगे 6600 से 6700 की रेंज में। तो उस रेंज के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को और ऊपर रिवाइज करिए। अब स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 6150 के नीचे लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक 6600 6700 तक के टारगेट आपको एबीबी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, मानस जी, रिलायंस पर भी आपका व्यू चाहिए। रिलायंस काफ़ी समय से 2900 के आसपास रहता, ऊपर जाता फिर रहता, लेकिन आज इसने 2950 के लेवल टच किए हैं। ठीक है, रिपोर्ट आई है, उसका एक सहारा भी है। क्या ये भी अपने 3000 के मार्क को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है? तो देखिए, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करिए तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ रिलायंस पे। मैंने पहले भी काफी बार 3300 3400 की बात की रिलायंस पे। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वहां कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, देखिए कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, और फाइनली आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखता है। आई थिंक वापस पिछले हाई के लिए तो आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जहां आपके टारगेट 3025 के आसपास के रहेंगे और करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 2914 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके सामने लक्ष्य है। इस पर डिस्क्लोजर रखिएगा, इस चैनल और इस कंपनी के स्वामित्व एक ही आदमी के पास है, इसलिए आप अपना कोई भी डिसीजन लें तो एक राय किसी और की ज़रूर ले लें। चलिए फटाफट एक कुछ सवाल लेते हैं। हमारे साथ जो अश्विनी शर्मा जी ने पूछा है सवाल कि विप्रो के 100 शेयर हैं इनके पास 506 के भाव पर, क्या और ऐड करना चाहिए, 1 साल तक रुक सकते हैं? तो देखिए, अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो मेरे ख्याल से तो विप्रो में इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। अब यहां से लेकर 475 से लेकर 450 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, और जिस तरह के पैटर्न मीडियम टर्म चार्ट में उसको देख के लग रहा है कि शायद इस रैली, ये जो करेक्शन है, ये कंप्लीट होगा तो जो नई रैली में आपको 575 और 600 के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पोजिशनल बेसिस पे 2 से 3 मंथ के लिए 440 की स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इस गिरावट में बनाई जा सकती है। ओके, 2 से 3 महीने, 2 से 3 समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला सवाल है सुधाकर सिंह रायकर का, ये लखनऊ से, आपके शहर से ही, और इनका सवाल ये है कि इन्होंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 289 शेयर खरीदे 196 पर। अब ये चाहते हैं कि अब क्या करें ये? देखिए, अब स्टॉक में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट भी ले रहा है, और इसी जगह पर 50 और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो आपको जो जो स्तर है वो ध्यान रखने हैं। 165 से लेकर 150 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 150 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए। लेकिन ट्रेंड बुलिश तब होगा जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो 172 के ऊपर बुलिश होगा। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट बहुत दिखता है, इसलिए आप बने रह सकते हैं। 150 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, पिंकू कुमार ने वेदांत फैशंस के शेयर ले रखे हैं 1205 के प्राइस पर, 52 शेयर हैं, और इनकी शिकायत ये है कि ये नीचे नीचे गया सिग्निफिकेंटली, और रिजल्ट भी अच्छा है, उसके बाद भी कुछ खास हुआ नहीं इसमें वेदांत फैशन में। मान्यवर, हाँ, ये वाला शेयर। अब क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा। इनके 7 महीने और दे सकते हैं ये? तो देखिए, ये यहाँ पर ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव लगता है। बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, लेकिन लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। और खरीदारी तभी करें जब 1050 के ऊपर की आपको क्लोजिंग देखने को मिले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है
तो 875 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ट्रेंड नेगेटिव लगता है। ट्रेंड नेगेटिव है इसमें, और पिछले फेस्टिव सीजन में भी इसने कुछ खास किया नहीं। चेतन जी जानना चाहते हैं कि इनके पास CDSL के शेयर हैं 1687 के भाव पर और पेटीएम के हैं 370 के भाव पर। अब CDSL में ब्लॉक भी हुआ है, क्या करें? ये CDSL में रुकें कि छोड़ दें, और पेटीएम में क्या करें? तो देखिए, पहले सीडीएसएल की बात कर लेते हैं। स्टॉक में 200 मूविंग एवरेज पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 1590 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन में बने रहिए। हालांकि अभी ये कहना कि यहाँ पर बॉटम बना है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कंफर्मेशन 1800 रुपए के ऊपर आएगा। अगर 1800 रुपए के ऊपर स्टॉक क्लोज होगा तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी और आपको शायद 2200-2300 रुपए तक के भाव सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। 1590 के स्टॉप लॉस से आप सीडीएसएल में बने रह सकते हैं। जहां तक बात पेटीएम की है, देखिए मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आप जहां तक अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो वहन कर पाए, तो आप बिल्कुल वहां से निकलने की कोशिश करें। और फिलहाल के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। अभी इनको 20-25 रुपये का फ़ायदा है, निकल जाने में ही बेहतरी है। चेतन जी, मानस रुकिएगा जरा, एक JBM ऑटो से बातचीत करते हैं। कंपनी को PME बस स्कीम के तहत 1390 बसों का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए बैठती है। ऑर्डर और कंपनी की विस्तार योजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और चेयरमैन निशांत आ रहे हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये ऑर्डर आपको जो मिला, इसके साथ ही आपकी करंट ऑर्डर बुक कितनी हो गई है? तो करीबन हमारी ऑर्डर बुक पहले 5,000 बसेस की थी। हमने इस साल में क्लोज टू 1500 बसेस हम लोग डिलीवर कर देंगे। तो करीबन 3,500 बसेस पिछले ऑर्डर बुक से कैरी फॉरवर्ड होती हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, FY25 में। और करीबन 1390 बसेस के साथ हम अगेन ऑलमोस्ट 5,000 बसेस की ऑर्डर बुक तक पहुंच जाते हैं, विच विल बी ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 की ओपनिंग कर रहे हैं आप इतने 5,000 बसों के साथ। और भी क्या आपने ऑर्डर कर रखे हैं या बिड कर रखी है आपने, जिसमें L1 लेवल कम से कम आपके पास हो? हाँ नहीं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो 1390 बसेस हमने जो PM ई बस सेवा का ऑर्डर अभी जीता है, जिसमें हमें L1 घोषित किया गया है और अलग अलग स्टेट से LOA भी आ रहे हैं, अलग अलग सिटीज से, तो वो अभी लेटेस्ट विन है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक नई PV पॉलिसी भी अनाउंस की है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या आप इस बात के लिए ओपन है कि आप JV कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे और बढ़ने वाला है? नहीं, हम तो हमेशा ओपन रहते हैं नए जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स के लिए, बिकॉज दैट इज द गुड वे टू ग्रो इन एडिशन टू व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन। एंड एट द सेम टाइम ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे रही है इंटरनेशनल प्लेयर्स को डोमेस्टिक प्लेयर्स के एडिशन में इंडियन मार्केट में आने के लिए, बिकॉज जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स साथ में आएंगे उतना ही मार्केट का साइज बढ़ेगा। और जैसे मार्केट का साइज बढ़ेगा, दैट विल लीड टू मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबॉडी। सो दैट इज इन द इंडस्ट्री इंटरेस्ट एंड JVM ऑटोज इंटरेस्ट आल्सो। ओके निशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। वापस चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, बिरेश्वर का सवाल है कि इन्होंने पीडीलाइट का ऑप्शन लिया है, कॉल ऑप्शन, अप्रैल सीरीज़ का। स्ट्राइक प्राइस है 3100, 57 रुपये में ख़रीदा है। होल्ड करें इसको? 100 रुपये मिलेंगे इनको क्या? पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस था चार्ट्स पे और 2990 के आसपास, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। आई थिंक जो नया टारगेट होगा वो 3190 के आसपास का हो सकता है। करंट लेवल से करीब 150 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो उस ऑप्शन में बने रहिए। कैश लेवल्स का ध्यान रखने हैं अब आपको। मेरे ख्याल से 2980 वो सपोर्ट है, तो उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर की तरफ 3190 तक के भाव आपको शायद देखने को मिल जाएंगे पीडीलाइट में। ओके, 12-13 मिल सकते हैं इनको। वरुण बेवरेजेस में क्या समय होगा सही समय खरीदारी करने का, ये जानना चाहता है अविनाश कुमार। और अगर खरीद लें तो 6 महीने के हिसाब से कैसा, मतलब ये बेसिकली समर प्ले लेना चाहते हैं, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक वगैरह खपत बढ़ जाती है, तो उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको वरुण बेवरेजेस? देखिए, सीजन के हिसाब से तो मेरे ख्याल से कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे विंटर्स में देखिए तो वरुण बेवरेजेस
800 रुपए से 1500 रुपए तक गया। तो ये कहना थोड़ा सा सही नहीं है कि समर्स आएंगे इस वजह से तेजी देखने को मिलेगी। टेक्निकली बात करें तो देखिए अब एक सपोर्ट है 1350 का, अगर उसके नीचे जाएगा तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत बड़ी रैली दिखाई है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 1350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी करने के दो कंडीशन है, या तो 1450 का ब्रेकआउट हो जाने दीजिए, उसके ऊपर खरीदारी करिए, और अगर 1350 के नीचे फिसले और स्टॉक 1200 रुपए के आसपास आए तो वहां पर आप फिर से स्टॉक को रिव्यू करिए। अगर वहां पर सपोर्ट लेगा तो फिर नई रैली देखने को मिलेगी, बट करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। करंट लेवल पे अवॉइड करें। ऋषभ द्विवेदी जी का सवाल यह है कि आज आप नमस्कार बोल रहे हैं आपको, वो चेन्नई पेट्रो इन्होंने खरीदे हैं 275 शेयर 275 पे, एमआरपीएल के 639 शेयर खरीदे हैं 111 पे। दोनों ही लेवल्स तो बड़े शानदार इन्होंने खरीदे हैं। क्या करना चाहिए? चेन्नई पेट्रो 1000 रुपये के आसपास है। तो देखिए चेन्नई पेट्रो में बने रहिए। एक पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं तो वो 775 के रहेंगे। वीकली चार्ट तो बेहतरीन लगते हैं, और मेरा समझना है कि इस बार स्टॉक 1000 रुपए को भी क्रॉस करके 1110 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बने रहिए, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए। 790 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एमआरपीएल की जहां बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, वीकनेस नहीं है, इसलिए 180 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन टेक्निकली केवल वही स्टॉप लॉस आता है। तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 240 के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक वापस 290-300 की रेंज में आ सकता है। 290-300 की रेंज आ सकती है एमआरपीएल। वैसे इन दोनों स्टॉक्स ने कमाल किया है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं इन्होंने। एमजीएल पे पिछले कुछ दिनों में बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो इस बीच राकेश कुमार ने 1600 शेयर खरीद लिए 1040 के भाव पर। दिवाली तक ये टारगेट जाने चाहते हैं, दिवाली के मौसम के समय क्या भाव होगा इसका? तो देखिए 1040 तो पहले की बाइंग होगी, इस करेक्शन में इन्होंने नहीं खरीदा होगा। करेक्शन हो चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। पैटर्न अब पॉजिटिव लगता है मेरे ख्याल से। तो वापस आपको 1550 तक के कम से कम टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो जो नया टारगेट होगा वो 1775 के आसपास का रहेगा। इसलिए इस पोजीशन में बने रहिए। आपने इन्वेस्टमेंट अच्छे लेवल पे किया हुआ है। 1190 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1190 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना। और बीच में सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वालों में जब मार्जिन कम करने के लिए बोला गया तब काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर से रिकवरी देखने को मिली है। गौरव पुरी ने फेडरल बैंक ले रखे हैं 1300 शेयर 158 के प्राइस पर। सही ट्रेड किया इन्होंने? मेरे ख्याल से सही ट्रेड है, क्योंकि शायद इसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके 135 के नीचे रहेंगे। 135 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, और जब भी ये 156 157 के ऊपर निकलेगा तब आपको रैली जरूर देखने को मिलेगी, और उस केस में आपको 175 180 तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाएंगे। ओके। मझगांव डॉक 2220 पे एक बार प्राइस दिखाइए। मझगांव डॉक का क्या चल रहा है? महबूब ने उस प्राइस पे ख़रीदे हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ उम्मीद हो आगे तो? देखिए उम्मीद तो है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट भी अच्छी खासी थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। और ध्यान रखिए इसी जगह पर जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है 1800 के आसपास, वहीं पर 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मेरी राय में चांस लेना चाहिए। 1700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ऊपर की तरफ ये 2050 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको शायद तो 2600-2700 रुपए तक के भाव भी शायद स्टॉक पे देखने को मिल जाएंगे। एक स्टॉक है आईटी सेक्टर का, मानस जी, हैप्पीएस्ट माइंड। यशदीप ने उसके 40 शेयर खरीदे 1346 पर। इसमें बहुत लंबा समय हो गया अंडर परफॉर्मेंस का, अभी 750 पे आ गया। लिस्टिंग के बाद तूफान मचाया इसने, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा है ये। कोई उम्मीद रखनी चाहिए इनको पैसा बनने की क्या? नहीं, देखिए उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। अगर हम केवल एक उम्मीद की भी बात कर लें तो वो 750 है। अगर ये 750 के नीचे गया तो फिर तो शायद 610-20 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई रीजन दिखता नहीं है यहाँ पर एवरेज करने का, और या तो इस स्टॉक में बने रहने का। उछाल पे निकलने की कोशिश करिए स्टॉक से। ये जुलाई 2021 से लगातार नीचे है ये। 3 साल हो गए अंडर परफॉर्मेंस के। मतलब 1500 का भाव जो इसने एक बार देखा था, पलट के नहीं देखा, वहाँ से लगातार इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में कमज़ोरी बनी हुई है और कोई उम्मीद नहीं लग रही, जबकि दुनिया के सारे शेयर पलट गए। केपीआईटी में क्या लगता है 750 पे अगर है 70 शेयर इनके तो?
तो केपीआईटी में आप उम्मीद करिए, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, हायर टॉप हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे तो बनने लगे हैं। अब अगर एक हर्डल है तो वो 1460-65 की रेंज में है, अगर वो क्रॉस हो जाएंगे तब तो फिर तो आपको वापस 1700 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 1300 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक में। केपीआईटी इज बेटर। हैप्पीएस्ट माइंड में तो अच्छा, मान लो केपीआईटी तो इनके पास है, हैप्पीएस्ट माइंड में कोई उम्मीद नहीं रही, आईटी में कोई शेयर आपको दूसरा पसंद है क्या? देखिए, मेरी जो इस टाइम आईटी में पसंद है वो लार्ज कैप स्पेस में ही है, और अगर हमें स्टॉक चूज करने हो तो वो टीसीएस और विप्रो, ये दो स्टॉक लार्ज कैप स्पेस में अच्छे लगते हैं। मिड कैप के लिए आई थिंक थोड़ा वेट करिए, और या तो आप बिरला स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो मिड कैप में अगर जाना है तो बिरला स्टॉक में 700 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए 850 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है, एलएनटी को एक 2.5 से 5,000 की रेंज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है इनको। स्टॉक पे थोड़ी सी मामूली सी तेजी है, कैसा लग रहा है एलएनटी चार्ट पे मुन्नस जी? जी, तो देखिए 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए, और अब एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आया है। 3700 से लेकर 3750 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो अगर एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो उसके ऊपर कम से कम 400 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना पड़ेगा 20 मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि 3550 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 3750 के ऊपर 400 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ओके। अच्छा, प्रजापति जी ने अभी हम लोग आईटी की बात ही कर रहे थे, उन्होंने सवाल भी भेज दिया अभी कि इन्फोसिस में 1500 की कॉल ली, 1500 स्ट्राइक वाली कॉल ली है 55 रुपए पे, होल्ड करें या टारगेट 70 चाहिए इनको? नहीं, देखिए मैंने लार्ज कैप आईटी की बात की है, लेकिन मेरा व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू था। तो आईटी की जहां तक इन्फोसिस की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल में ट्रेड लेने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर आपने ले ही ली है तो आप एक लेवल ध्यान रखिए 1480 का, अगर 1480 के नीचे जाए तो आपको कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब 1520 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके, शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अथर्व लिख रहे हैं, सर आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड आई हैव 1000 शेयर्स ऑफ एसबीआई एट 540। क्या आप 10 साल में, माना जी 10 साल होल्ड करेंगे? वैसे ठीक भी है, 17 साल के हैं, 27 साल तक की उम्र में होल्ड करना चाहते हैं एसबीआई, प्राइस अच्छा है, इनको मिल गया 540 पे। 10 साल में कितना हो जाएगा ये? 4-5 गुना हो जाएगा? देखिए टेक्निकली 10 साल का व्यू देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्रेंड बहुत बुलिश बना हुआ है, और मेरा समझना ये है कि कम से कम 12 से 15 मंथ का अगर टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो शायद आपको यहाँ पर 950 रुपए तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाए। तो एक एक 1.5 साल का व्यू मैं दे सकता हूँ, तो वहां तक तो बिल्कुल सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्टॉक ऐसा है, जब भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी ही करनी चाहिए, और 600 का लेवल ध्यान रखिए, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है हर गिरावट पे खरीदारी करिए। हर गिरावट पे खरीदारी करिए। और 10 साल का जब आप कोई भी किसी भी स्टॉक में व्यू बनाते हैं ना, तो 2-3 साल में उसका रिव्यू जरूर करिए, क्योंकि बिजनेस चेंज हो सकता है, साइकिल चेंज हो सकता है, पॉलिसीज़ चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार बीच बीच में देखते रहिए, ऐसा नहीं कि अब ले लिया तो अब 10 साल बाद ही देखेंगे। लेकिन हाँ, अच्छा है स्टॉक, और इसमें हर डिप पे बाई करना चाहिए एसबीआई को। हरकेश शर्मा के पास 100 शेयर है इंडस टावर के 230 पर, क्या इनको भी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? इंडस टावर की बात की, ओके। तो देखिए बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पर तो बहुत बुलिश पैटर्न दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो अभी फ्रेश ब्रेकआउट अभी कल हमें देखने को मिला है, जिसके जिसके टारगेट 340 रुपए के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करके अब 254 के नीचे लगाना लगाना चाहिए। अच्छा, 2 स्टॉक हैं ऑटो शेयर, एक है मारुति, एक है टाटा मोटर्स। तो जो आदित्य सवाल भेज रहे हैं, ये टाटा मोटर्स इनके पास 620 का। अब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या राय बनेगी। पहले टाटा मोटर्स चल रहा था, मारुति खड़ा हुआ था, अब मारुति चल रहा है, टाटा मोटर रुका हुआ है। तो पहले तो टाटा मोटर पर राय दीजिए, फिर मारुति पूछेंगे। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों के पॉजिटिव है। हालांकि टाटा मोटर्स करेक्ट हुआ है, क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी रैली दिखाई थी, और इस करेक्शन में भी ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। आई थिंक यहाँ पर रैली रिज्यूम हो सकती है। एक बार स्टॉक 1000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर से रैली रिज्यूम होगी, और 1200 रुपए तक के बाद आपको पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 3 से 6 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बने रहना चाहिए जब तक 850 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। और मारुति में तो फ्रेश ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला है, तो यहाँ पर तो
व्यू बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, 1 साल के लिए टाइम फ्रेम रख के चलना चाहते हैं, तो आपके टारगेट तो बड़े होंगे। 15,050 से लेकर 15,100 रुपए तक के टारगेट आपको मारुति में सेट करके चलने हैं। साल भर का नजरिया है तो 15,000 तक जा सकता है मारुति। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जी एंटरटेनमेंट में क्या राय बनती है? 200 शेयर 252 के भाव पे ले रखे हैं अश्विनी ने। तो देखिए, ट्रेंड निगेटिव है, स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। इसमें बहुत आती रहती है। एक और स्टॉक है ट्रिल ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर, 100 शेयर 320 पर लिए हैं आशीष श्रीवास्तव ने। क्या ये चार्ट पे आपके दिखेगा ये? जी, तो देखिए ये ट्रेड टू ट्रेड में है, लेकिन स्टॉक के पैटर्न बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और अब स्टॉक तैयार है फिर से एक ब्रेकआउट देने के लिए। और ये देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 420 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए, 330 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, स्टॉप लॉस लगा के इसको आज भी तो ऊपर ही है, 4-5% सर्किट पे ही चल रहा है यहाँ पे। शमिंदर सूद इन्होंने खरीद रखे हैं क्या? GMR इंफ्रा के 1000 शेयर 55 रुपए पे। क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करें, एग्जिट करें और खरीद लें? सब कुछ जानना चाहते हैं। तो देखिए 55 रुपए पे लिया और अच्छे खासे प्रॉफिट पे ये बने हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको केवल एक काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 69 रुपीज का। पोजीशन में बने रहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। शायद आपको 90 रुपए से ऊपर के भाव भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी भी करें तो भी 69 के स्टॉप लॉस से करिए और आपके टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 110 रुपए के आसपास आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए। ABB चल रहा है तो सीमेंस पीछे कैसे रहेगा? उसमें भी 4.5% की तेजी। मानस जी 5340 पर सीमेंस कैसा लग रहा है आपको? देखिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि 5 दिनों की रैली हो गई है, 4,600 से 5,300 नॉन स्टॉप आया है स्टॉक। तो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। अगर 5150 के आसपास आपको मिले तो 4800 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं और आपके टारगेट 5700 5800 के आसपास के रहेंगे। अभी बन गई है जोड़ी, जब भी सीमेंस में खबर आए तो ABB चलता है, ABB पे आए तो सीमेंस चलता है। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और BHEL भी देखिए, वो भी आज 250 के लगभग पहुंचने वाला है यहाँ पे। तो ये है मार्केट की तस्वीर। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और मैन इन ब्लैक आ चुका है। नहीं बढ़िया, मार्केट तो आज बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, हर तरफ मजबूत मार्केट है। आज अच्छा मार्केट लग रहा है और हो भी गया। शायद जो हाल फिलहाल का एक बड़ा सेल ऑफ था, लग रहा है कि वो शायद डन हो गया। क्या कहते हैं नीरज जी? अब मार्च भी खत्म हो रहा है तो सारे फैक्टर्स खत्म हो रहे हैं। पॉलिटिक्स ही बचा है सामने, इलेक्शन। 1 अप्रैल से नया सवेरा, नया वित्त वर्ष, सब कुछ नए तरीके से अर्निंग भी आ रही है। Earning भी इंडिविजुअल सजा मिलेगी सबको जिसके खराब उसको खराब, जिसके सही उसके सही। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट बहुत हद तक स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब मिड कैप स्मॉल कैप है उतनी सेल ऑफ नहीं, इतनी पहले हम देख चुके हैं। तो बेटर साइड पे है मार्केट। लेट्स सी कैसे कामकाज करते हैं। और आखिरी का एक सेशन कल और बाकी इस फाइनेंशियल ईयर का, आगे देखेंगे कैसा होता है। लेकिन फिलहाल के लिए खिलाड़ी नंबर 1 का वक्त है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। एक इंटरेस्टिंग नंबर ये जाने से पहले आपको और दिखा दूं, एडवांस डिक्लाइन स्लोली एंड स्टेडली मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो थोड़ी पहले डिक्लाइन कम थे, एडवांसेस ज्यादा। नॉट गेज था, फिर मीटर गेज, अब वो छोटी लाइन हो रही है और लखनऊ वालों को पता है छोटी लाइन धीरे धीरे मर्ज हो जाएगा। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं।